नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा अगर राम मंदिर का घोटाला जो सामने आया है, जमीन का घोटाला, दान पात्र का घोटाला, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? शायद तुरंत इस्तीफे हो गए होते। मीडिया ने बाइट ले लेकर जान ले ली होती सरकार की। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, इसलिए बिल्कुल सन्नाटा है। आप कोई टीवी चैनल उठाकर देख लीजिए, किसी टीवी चैनल का आपको रिपोर्टर मिलेगा ये सवाल पूछते हुए कि चंपत राय अभी भी क्यों उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राम मंदिर के ट्रस्ट के जो बड़े लोग हैं उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। नृपेंद्र मिश्रा जो राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है, जिनको पीएमओ से भेजा गया था, उनसे सवाल क्यों नहीं किए जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल इस पर क्यों नहीं किया जा रहा है। आज उल्टा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो आज एसआईटी की दफ्तर में सबूत लेकर गए। करीब 13-14 सबूत उनके सामने थे, और वो इस तरीके के सबूत थे कि कौड़ियों के दाम में जमीन लेकर किसानों से और करोड़ों रुपए में उसको बेच दी गई। अब वहां पर यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में साधु वगैरह सब गायब हो गए हैं। वहां पर केवल बड़ी बड़ी जमीनें, जहां पर क्रोनी कैपिटलिस्ट आकर बैठेंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने वहां पर जमीन ले ली है। आखिर ये राम टेम्पल ट्रस्ट का जो भ्रष्टाचार ये है क्या? क्या ये कोल 2G, ये तमाम जितने घोटाले थे, क्या इन सारे घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है राम मंदिर का जो ये घोटाला है राम टेम्पल ट्रस्ट का? और आप ये सोचिए आयरनी कैसी है। बीजेपी की राजनीति मंदिर से शुरू हुई। कहीं ऐसा ना हो कि 2029 या फिर 2027 के यूपी चुनाव के आते आते यही राम मंदिर बीजेपी को गड्ढे में न डाल दे। आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। वो छोटे मोटे जो लोग हैं जो हैंडल करते होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो असली डाकू बैठे हैं वो छूटे पड़े हैं। उनसे कोई मतलब ही नहीं है किसी को। आज इसी सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अशोक अरोरा जी हैं, जो न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। आप उनको अक्सर सुनते रहते हैं। लेखक हैं, थॉट लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं बार एसोसिएशन के। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जनगण मन के व्यूअर्स आपको सुनने के लिए वेट करते रहते हैं, मुझे ईमेल्स लिखते हैं कि आप अशोक जी को रेगुलरली क्यों नहीं बुलाती। तो मुझे उनको लिखना पड़ता है कि अशोक जी के पास टाइम बहुत कम है, और जब भी होता है तो मैं उनसे संपर्क करके उनसे जरूर इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करती हूँ। तो मुझे लगा कि राम मंदिर का जो सर ये इश्यू है, और जिस तरीके से इसको धक्का मूंदा जा रहा है, दिखाने के लिए एक एसआईटी बना दी। इतने दिन से शोर मच रहा था कि एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। आज कम से कम इतना हुआ कि एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अरेस्ट होने वाले 2 लोग हैं। भगवानी मालिक है वो किसको किया है। आज संजय सिंह ने एसआईटी के दफ्तर के अंदर जाकर जो एसआईटी का अध्यक्ष है उसको सबूत दिया है। लेकिन आपको लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है? आखिर ये कैसे देखते हैं ये राम मंदिर का घोटाला, चाहे वो जमीन का घोटाला हो या फिर दान पात्र का? जी। नीलू जी, आपको ध्यान है हमने ये पहले भी एक बार ये बात की थी, चर्चा की थी। मैं पिछले जो 50 साल से कानून और लीडरशिप पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। जो जितने भी एक्ट है हिंदुस्तान के, कंपनीज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, एक्साइज एक्ट, कस्टम्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जितने भी एक्ट हैं उन सब एक्ट्स में ये प्रोविजन है कि जब कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो कंपनी का दफ्तर थोड़ी अरेस्ट करोगे। जब कंपनी ऑफेंस करती है तो उसके जो कर्ता धर्ता है, मेन कर्ता धर्ता अरेस्ट होते हैं। मेन कर्ता धर्ता तो राम मंदिर के मेन कर्ता धर्ता कौन है? जब वोट लेने के लिए तो कह रहे हैं, आप कह देते हो कि जो राम को लाए हैं हम उनको वोट देंगे, और जब चोरी हो जाती है तो कहते हैं मेरा कुछ लेना देना नहीं है। दिस ट्रस्ट ऑल्सो वॉज कंसीव्ड इन सिन। दिस ट्रस्ट वॉज कंसीव्ड इन सिन। आपने सारे जो पहले वहां पे शंकराचार्य थे सबको हटा दिया। पहले जो ट्रस्ट बनी थी, पहले शंकराचार्य थे। लोगों ने सोचा कि शंकराचार्य से ज्यादा किस पे फेथ करेंगे। लेकिन जब से ये लोकतंत्र खत्म होके मोदी तंत्र शुरू हो गया है, पिछले 12 साल से लोकतंत्र खत्म है। हमेशा हम बात करते हैं, लेट द पार्लियामेंट समन मी, आई कैन प्रूव देम, एक्सपोज देम।
देर इज नो लोकतंत्र नाउ, देर इज ओनली मोदी तंत्र। तो मोदी तंत्र में आप चपड़ासी को और खलासी को तो पकड़ लोगे, जो मेन करता धरता कौन है बीजेपी के, ऊपर के 3 लोग अरेस्ट करो ना सारे। और वो जो आपने पीएमओ से भेजे थे उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? और वो जो चंपक भूमिया जो है उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? मैं चंपक भूमिया बोलता हूँ, किसी खास वजह से बोल रहा हूँ। जो पीएमओ के लोग आपने बिठा दिए वहां पे, आपका किसी पे फेथ नहीं है, और करोड़ों रुपया आपने देश की खाली संपत्ति नहीं की, भावनाओं से आपने खेला है, खिलवाड़ किया है, भावनाओं से खिलवाड़ किया है। इसमें चीटिंग केस बनता है, मिस अप्रोप्रिएशन का केस बनता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बनता है। इनको तो इतनी सजा होगी, ये सारी उम्र बाहर नहीं आएंगे ये सारे। लेकिन अरेस्ट जब तक नहीं होगे, मैं आपको एक और इंसिडेंट याद करा देता हूं। जब चंद्रा स्वामी पकड़े गए थे अपने सेक्रेटरी के साथ, लखूभाई पाठक अचार वाला, कोई भी बच्चे सर्च कर सकते हैं गूगल पे। उस टाइम देवेगौड़ा की सरकार थी और वो प्राइम मिनिस्टर को बचा रही थी, क्योंकि ये 111 एमपी जो थे वो कांग्रेस के नरसिम्हा राव के कंट्रोल में थे। देवेगौड़ा नहीं चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर पे केस चले, नरसिम्हा राव पे। मैंने यही आर्गुमेंट करके वहां पे कोर्ट में लखूभाई से ये निकलवाया, पहले उसको क्रॉस किया, जिरा की, उसको निकलवाया कि मैंने जो पैसा है वो नरसिम्हा राव के कहने पे दिया था। तो उसी ग्राउंड पे मेरी आर्गुमेंट पे कोर्ट ने उसको सम्मन कर लिया एज अक्यूज। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज अरेस्टेड एज एन अक्यूज इन अ चीटिंग केस विच रिजल्टेड इनटू फॉल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं बचा सकी। जब मैं ये आर्गुमेंट ले आया, मैं इन सबको याद करा रहा हूँ, महामानव को और जो मंत्रिमंडल, जो इस टाइम जो लोकतंत्र के, जो मोदी तंत्र के जो लोग हैं, उनको याद करा रहा हूँ कि पहले भी ऐसा केस हुआ था, प्राइम मिनिस्टर बच नहीं सका था। सुप्रीम कोर्ट तक के चीफ जस्टिस की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, जो इंडियन एक्सप्रेस में आपको याद है फ्रंट पेज फोटो छपी थी। चीफ जस्टिस बचाना चाहते थे, बट मेरा आर्गुमेंट इतना स्ट्रांग था, चीफ जस्टिस नहीं बचा सके। नरसिम्हा राव पे केस चला और उसकी वजह से उन्होंने फिर देवेगौड़ा से सपोर्ट विड्रॉ कर ली और गिर गए। और आज भी ये जहां मर्जी भाग जाए महामानव, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी कर रहा हूं, एक जज ऑनेस्ट मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट ऑनेस्ट, इन सबको, जो ऊपर वाले 3-4 है ना, कौन कौन है ऊपर वाले 3-4 आप सोच लो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे जो जो वोटें इकट्ठे कर रहे थे कि हम राम को लाएं, ये सारे अरेस्ट होने चाहिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर रूल आप ये ऑफ लॉ कह की रहे बात हैं, करें, दे ऑल शुड बी अरेस्टेड। आप ये कह रहे हैं अरोड़ा जी की जो चार्जेस हैं, जो आपने कहा कि चीटिंग, मिस अप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये तमाम जो केसेस अगर इस पर लगेंगे तो इसमें मोदी, शाह साहब, और आपने किसको बोला कि ये जेल जो भी जाएंगे? जो भी जो भी इनके, जो भी महामानव के जो जो प्राइम टीम में कौन आते हैं, 3-4 हाँ, ऊपर के, मैंने यानी फिर कि आपको मोदी, याद, मैं यानी दर्शकों कि को फिर एक मोदी। बार से बताना चाहता हूं, जो करता धरता है, ये है राइट, लॉ। राइट। करता धरता कौन है बीजेपी का इस टाइम? वो भी जाना चाहिए, भागवत अंदर जाने चाहिए, योगी अंदर जाने चाहिए। ये करता, ये चारों करता धरता ही तो हैं, सारे करता धरता, जिन्होंने लोगों के ईमान से, लोगों की भावनाओं से खेला है। और इतनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 20 करोड़, 1 करोड़ की आप खरीदते हो, और 10 मिनट में एक प्रॉपर्टी, तो 10 मिनट में 1 करोड़ की खरीद के 20 करोड़ की राम जन्मभूमि को दे दी। इससे ज्यादा एज गुड एज, मैं तो दिल रोता है कि मतलब कहां ले गए आप देश को। कितनी लूट मच, जो ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरा देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया इन्होंने। इनको कोई मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिलेगी। आप कह रहे हो 29 तो बहुत दूर है। एक मजिस्ट्रेट, मेरे को एक मजिस्ट्रेट बता दो ऑनेस्ट, एक पुलिस वाला ऑनेस्ट उठा के अरेस्ट कर ले, कोई बचा नहीं सकेगा। छोड़ दीजिए मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के पास तो बाद में जाएंगे ना। कोई भी लोकल पुलिस वाला उठा के इन चारों को अरेस्ट कर ले, मैं कह रहा हूं कोर्ट बचा नहीं सकेगी। मैं यहां से बहस करूंगा इनको, ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे। 1 करोड़ की जगह आप खरीदते हो, 10 मिनट में वो 20 करोड़ की राम को बेच देते हो, रामलला को, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेड़ा गर्क किया है वो रामलला कह के। मैं चंद्राचूड़ और पार्टी, वो जो मंडली को कहता हूं, मैं वो उनको कोलिजियम नहीं कहता हूं, वो मंडली थी चंद्राचूड़ की। जो चंद्राचूड़ मंडली, जो 5 जजों ने फैसला किया, देश के साथ इतना विश्वासघात किया, कॉन्स्टिट्यूशन को जला दिया, उन्होंने तो सारा ये आग लगाई है कि मंदिर बना लो आप। वो मानते हैं कि मस्जिद टूटी है, मानते हैं मंदिर को लैंड नहीं मिली है, मानते हैं 500 साल से जो बनी हुई है उसका हम फैसला नहीं कर सकते,
ये सारी चीजें मानते हुए उन्होंने लैंड दे दी उनको। ये सारा पाप किया हुआ तो चंद्रचूड़ और उसके बाप का है। मैं बाप इसलिए कहता हूं क्योंकि उसने संस्कार ही ऐसे दिए। वो जो पांचों जज थे चंद्रचूड़न मंडली, जिन्होंने देश को, संविधान को जला दिया, ये सारे उसके। अब तभी मैं कहता हूं कंसीव्ड इन सिन, दैट जजमेंट वाज कंसीव्ड इन सिन, दिस ट्रस्ट वाज कंसीव्ड इन सिन, देयर इलेक्शन प्लान इज कंसीव्ड इन सिन। ये सिर्फ ये महामानव जो कर रहे हैं ना, वो बार बार मैं कहता हूं आग लगे बस्ती में, महामानव मस्ती में, मस्तराम मस्ती में, अब उसका बन गया महामानव मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बेरोजगार युवा का पेपर तक नहीं करा सकते हो, महिला सुरक्षा में सबसे नीचे हो, गरीबी रेखा में सबसे नीचे हो। वहां मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वो कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, आप रोमांस कर रहे हो। बेशर्मी से, बेशर्मी इज नॉट अनपार्लियामेंट्री। और आपको तो पता है नीलू जी, आपने कई शो में उसकी बात की है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री जब कहते हैं ना हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, आप एक्चुअली ये कहना चाहते हो हमारे यहाँ बेशर्मी है। राजनाथ जी ये बोलते आप तो सच होता, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैं एज ए लॉयर आई इंटरप्रेट इट दिस वे, मेरा इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, राजनाथ ये कह रहे थे हमारे यहाँ बेशर्मी है, नहीं, पेपर लीक लेकिन हो जो जाए जो मर्जी। मनोज जी, लेकिन जो अब ये पूरा राम मंदिर का जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिस तरीके से एसआईटी बनी, अब जो भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये कितने दिन मोदी शाह साहब, या जो आपने कहा कि मोदी जी की जो कोर टीम है, आपने खुद ही कहा कि ऐसे चार्जेस हैं कि इसमें सब अरेस्ट होने चाहिए, सबको जेल जाना चाहिए, 100%। लेकिन कब तक ये बचे रहेंगे? तब तक बचे रहेंगे जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो खेल वहां फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया है। इसमें भी ये खेल कर रहे हैं। योगी अमित शाह और मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मोदी योगी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये अपना चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं और लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, जब तक ऑनेस्ट जज नहीं आएंगे, जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, जब तक इनके मुंह काले नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो दे इतने जुल्म इन्होंने कर दिए ना, ये इनके सामने, इनकी नाक के नीचे ही तो हुआ है। निपेंद्र मिश्रा जो पार्लियामेंट, जो देश चला रहे थे, वो किसने भेजे थे? वो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, कितने लोग बदनाम हो गए मोदी के लिए। वो सारों की लिस्ट बनेगी, अब तो पेपर ही खत्म हो जाएगा आपका। इतने लोग, क्या दुबे, क्या वो, पता नहीं जो जो बोलते हैं, जिसका जो मन आता है बोल देता है। और इनका हाल क्या हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का क्या हाल हो रहा है, चीफ जस्टिस का क्या हाल हो रहा है। कहीं चले जाते हैं तो लोग भगा देते हैं वहां से। मैं यहां बैठा, आपने करा है, मैं आप इनको याद करा दूं। यहां बैठा मेरे को खबर थी, यहां बैठे मेरे को न्यूयॉर्क में खबर थी, और हमने शो किया, और नेक्स्ट डे उन्होंने कह दिया अशोक जी आपने क्या कर दिया, मेरे को लंदन से फोन आ रहे थे, हमें तो अंदर मोबाइल ले जाना बंद कर दिया। वो जो बैडमिंटन की इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता है। ये हालत है इनकी, ये हालत है। उसको धनकर को इशारे से रिजाइन करा दिया। सबको डराते हैं तेरा धनकर बना देंगे। कोई लोकतंत्र नहीं है मोदी तंत्र में, जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, जब तक जज ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। एक ईमानदार जज, एक पुलिस इंस्पेक्टर, चार बंदे अरेस्ट कर ले, मैं गारंटी करता हूं इनकी बेल नहीं होगी 7 साल, 10 साल। नहीं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आज जो यूपी की जनता है, जो यूपी, जिसमें, जहां पर, जिस अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोगों ने राम के नाम पर बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को 3 बार जिता चुके राम के नाम पर, हर चुनाव में राम की बात करते हैं। और अब जब लोग ये देखेंगे कि राम के नाम पर केवल और केवल लूट और खसोट हुई है, तो अब जनता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? क्या हिंदू वोट बैंक मोदी जी का इंटैक्ट रहेगा, आपको लगता है? रहना नहीं चाहिए, और है भी नहीं। जो पहले 30% था, वो भी ये बेईमानी से SIR, वो ज्ञानेश और राजीव जैसे नालायक लोग देश में पैदा हो गए, बेशरम और नालायक। मैं ये कहता हूँ, कौन है राजीव, कौन है ज्ञानेश, सब लोग जान जाएंगे। मैं इतना ही कह रहा हूँ, ज्ञानेश और राजीव जैसे बेशरम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जब आएंगी, लोग जब तक नहीं जागेंगे, पुलिस और जज नहीं जागेंगे, तो ये तो करते रहेंगे। बिना रोए माँ दूध नहीं देती है। अब लोगों को रोना पड़ेगा। रोना का मतलब एक्चुअली रोना नहीं, रोने का मतलब सड़कों पे आना पड़ेगा, इनकी गिराबान पकड़ के। गिराबान इज नॉट अनपार्लियामेंट्री, नॉट वायलेंस। गिराबान मीन्स सामने खड़े होके, सामने खड़े होके
जो मैं आपको बार बार खासकर बच्चों को याद कराता हूँ, जो लेकिन दुष्यंत ने लिखा है। आप ये कह रहे हैं कि इन सब की, यानी कि मोदी, शाह, योगी जी जैसे नेताओं की गिरेबान पकड़ लेना चाहिए अब लोगों को, आप ये कह रहे हैं? गिराबान सा मतलब है पकड़ के पूछना चाहिए कि हमने वोट दिया था, ये पैसा कहाँ है, निकालो यहाँ से। हम्म। सारा आपने वो धन्ना सेठों को दे दिया। दो, आप सिंपल सी, आप एक मैथमेटिक्स एज गुड एज मैथमेटिक्स। पिछले 12 साल में अडानी, अंबानी और बीजेपी की इनकम बढ़ गई और आपकी इनकम गिर गई। तो क्या मतलब हुआ? सारा पैसा वहां शिफ्ट हो गया। सिंपल है ना, ये तो मैथमेटिक्स है। आठवीं दूसरी का बच्चा बता देगा कि अगर दो उठा के मैंने तेरे को दे दिए, मेरे पास चार थे, तेरे पास छह थे, तेरे पास कितने हो जाएंगे? वो कहेगा तेरे पास आठ हो जाएंगे। तो ये तो सैंपल को आप तो दूसरी का बच्चा बता देगा। इन्होंने बेईमानी की है, देश के साथ खुलेआम कर रहे हैं। पहले हम, नीलू जी आपको याद है प्रेस क्लब में हम ये बात जुमला किया करते थे, यार हमाम में सभी नंगे हैं। अब हमाम में नहीं, ये बेशरम लोग मैदान में नंगे हैं। ये मैदान में नंगे हो गए तब भी लोग नहीं उतरेंगे, तो फिर ठीक है, अपने बेटों को भी चपड़ासी बनाना, जैसे आप बन गए हो। बेटियों को भी वही बनाना। लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि कितनी देर हम बेटे बेटियों को ऐसे सुसाइड करवाते रहेंगे। एक बच्चे का सुसाइड होने पे वहां पे इनको उतार देना चाहिए था, शर्म बेशर्मी दिखा रहे हैं। आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, बच्चा 8 18 18 घंटे पढ़ता है, वो बेचारा आत्महत्या कर लेता है। महामानव डमरू आपको क्या बजा रहे लग हैं। रहा है कि जो भ्रष्टाचार की पूरी स्टोरी है, अब देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, आप बताओ। उनकी जमीन का घोटाला सामने आ गया है। हमें, मुझे तो ये लग रहा है कि बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जो कि अब भ्रष्टाचार से अछूता है? पूरी पार्टी ही ऐसा लग रहा है कि भ्रष्ट जनता पार्टी हो गई है। टोटल टोटल दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। उसने अपने सबके, बहू के, बेटे के, भाई के, सबके नाम लैंड करा दी। सारा सामान बेच दिया। इनको बार बार याद कराता हूं, तुम्हारे बाप दादा की नहीं है। वी द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ता हूं 50 साल से, वी द पीपल, इससे शुरू होता है संविधान। आप नौकर हैं, हम मालिक हैं। ये चीफ जस्टिस और सबको याद कराता हूं, महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट। अगर प्रेसिडेंट नंबर एक नौकर है, तो नौकर द्वारा लगाए हुए प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, सब प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करता है। तो ये नौकर के नौकर हो गए। ये सारे हमारे नौकर के नौकर हैं और हम मालिक हैं। ये लोगों को कहना पड़ेगा। गिराबान का मतलब ये होता है हम मालिक हैं, आप नौकर हो। इस्तीफा दो, भागो यहां से, जाओ। बताइए आप क्या कर रहे हैं ये? और वहां से चीफ जस्टिस बयान दे देते हैं कि विल कैच द बुल बाय द हॉर्न। आप सोचो, लैंग्वेज देखो, विलन्स वाली लैंग्वेज यूज करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। विलन जैसे बोलते हैं। अजीत, प्राण और वो बोलते थे अमजद खान, वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट द लैंग्वेज दे शुड अंडरस्टैंड। आप डिबेट 4 दिन कराते हो उस पे, वंदे मातरम पे। वंदे मातरम की सोल है तो मधुर आप ये कह रहे हैं, भाषणम। मैं आपको आप ही के कोट को रिपीट कर रही हूँ, मुझे हंसी भी आ रही थी जब आपने बोला। आपने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो बॉलीवुड के विलेंस जैसे कि अजीत और प्राण इस्तेमाल करते हैं भाषा का, वो यस, ऑन रिकॉर्ड है ना ये तो। अब उसको इतना नहीं पढ़ाया, मेरा भी स्टूडेंट कभी मेरे को आता था सुनने। मैं उसको बताऊं, संविधान में लिखा है, इतनी पावर है, 1 सेकंड में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट गिरा सकते हो आप। आपकी कलम में पावर है। जुबान पे कंट्रोल करो। मधुर भाषणम पे इतनी डिबेट हुई है, मधुर भाषणम यूज करो। जुबान पे कंट्रोल ना होने से जस्टिस नहीं कर सकते। जस्टिस हैज टू बी वेरी काम। 2500 साल पहले बुद्धा के ख्यालात सोक्रेटस ने बोले, सोबर। ये पढ़ते ही नहीं है ना। ये आधे से ज्यादा, मैं नाम नहीं ले रहा, आधे से 90% नलायक है। इनकी पढ़ाई नहीं है ना। बुलाए मेरे को, मैं बताऊंगा कि सोबर क्यों बोला था उसने, कि आपको सोबर रहना है, तब जस्टिस कर सकते हैं। सोबर नहीं है। कबीर नहीं पढ़ा, कबीर ने बोला था कैसे बोलना है। वाणी ऐसी बोली, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। वो इसलिए बोला था कि जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप विलन वाली भाषा बोलोगे तो सामने वाला नर्वस होता है, उसका बैलेंस नहीं रहता। जब उसका बैलेंस नहीं रहेगा, आप इंसाफ नहीं कर सकोगे। दोनों तरफ जब हम बात प्यार से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से करते हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप कहते हैं शुभ जी ये बात तो गलत है, मैं कहता हूँ हाँ नीलू आप ठीक हो, ये बात मेरी गलत है। और आप कहते तू गलत है, तेरे को कुछ नहीं आता, तो मैं कहूँ अच्छा जा, तेरे को भी कुछ नहीं आता। ये हालत कर रहे हैं। ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ये अपनी परीक्षा में तो पास नहीं हुए कभी, अपनी नकली डिग्रियों पे चल रहे हैं महामानव। पता नहीं क्या क्या तमाशे कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा ये जो एक अंग्रेजी में फ्रेज है, वेयर डज अ बक स्टॉप,
वक्त कहां पर जाकर रुकता है एज फार एज द राम टेम्पल लूट इज कंसर्न, जहां तक ये राम मंदिर की चोरी का मामला है, ये फाइनल जो चीजें हैं वो कहां पर आकर रुकेंगी? मैंने नीलू जी एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपको 10 एक्ट बता दिए इंडिया के, जो सब ये कहते हैं कि जब कोई कंपनी करती है तो करता धरता अरेस्ट होते हैं। करता धरता कौन है देश के, ये हमें बताना पड़ेगा। जो जाके बोलता है मैं 140 करोड़ की आवाज हूं, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी तुम्ही का बयान है, इस बयान से अंदर करा दूं मैं को, आप जज दे दो। मैं कहूँ सर ये बयान सुनिए, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं अभी नहीं बोलता मैं फिर, ये क्या कह रहा है सर, देखिए एक अकेला सब पे भारी। लेकिन ये जब खुद लोग कहता है सुनेंगे, मैं ही हूं, जब जब मैं लोग ही हूं। सुनेंगे, नहीं, जब लोग सुनेंगे हमारा ये इंटरव्यू, आपने कहा कि हाँ। करता धरता मोदी है इसलिए मोदी को जेल होनी चाहिए, तो लोग यस। कहेंगे अरे आप लोगों ने तो मोदी को लपेट लिया, क्यों फालतू में। ऐसे ही तो लोगों का रिएक्शन आए। मोदी ये कर, वो सारे लोग कह दें मोदी कुछ नहीं है आज देश में, ये लोग कह देना कि नहीं मोदी तो कुछ नहीं है, मोदी चपड़ासी से छोटा है इसलिए चपड़ासी अरेस्ट होना चाहिए, ये बयान दे देना, फिर हम विल बी वेरी हैप्पी कि मोदी चपड़ासी से छोटा है, मोदी की तो कोई औकात ही नहीं है, बोल दें ठीक है। फिर मैं कह दूंगा छुट्टी जाइए, बरी कर दिया। आपके भक्त कह दे मोदी कुछ नहीं है, मोदी की कोई औकात नहीं है, ये कहना पड़ेगा उनको, बयान देना पड़ेगा सर इसमें राम मंदिर में तो मोदी की औकात ही नहीं है, मोदी का कोई लेना देना नहीं है। ये कह के छूट सकते हैं, अदरवाइज लीगली नहीं छूट सकते नीलू, मैं ये बता तो रहा हूँ आपको। नहीं, तो ये बात बोलेगा कौन कि मोदी मोदी की कोई औकात नहीं है राम मंदिर में, ये कौन बोलेगा? जी सर बोले। ये तो ये डिफेंस काउंसिल को बोलनी पड़ेगी, मोदी को अपने वकील को कहना पड़ेगा कि जाके कह दो मेरी कोई औकात नहीं है। ये और कोई डिफेंस ही नहीं है। आप तो सब जगह डंका बजा रहे हो कि मैं 140 करोड़ की आवाज हूं। नहीं लेकिन ये चलिए बड़ी, करेंगे। नहीं नहीं, हाँ अरोड़ा साहब, बस हाँ। लास्ट के एक दो सवाल है, मैं ये पूछ रही हूँ हाँ। कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हो गई है। अब ये एसआईटी, आपको लग रहा है कि कोई कोई कंक्लूसिव एक मोड़ पर पहुंच जाएगी, या जो जिन लोगों को अरेस्ट किया उनका कोई लोकल स्टैंड है तो है नहीं, बस ये कह कुछ दिया? नहीं कुछ नहीं। मैं हाँ कैमरा पे हूं कि नहीं हूं? हाँ हाँ, है, आप दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे चलो हैं। ठीक है। हाँ हाँ। नहीं मेरा कुछ फोन आ गया, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। देश में लोकतंत्र नहीं है इसलिए कुछ नहीं होगा, जिस दिन लोकतंत्र होगा उस दिन ये सारे अरेस्ट हो जाएंगे, क्या मोदी क्या शाह क्या तो इतने गडकरी, बड़े सारे बड़े, अरेस्ट हो जाएंगे जिस दिन। इत, इतने बड़े घोटाले, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हो, हाँ तो चाहे जो राम मुझे मंदिर पहले का हो। घोटाले कम हुए हैं, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इससे बड़ा घोटाला क्या है, अडानी अंबानी बीजेपी की इनकम हजारों करोड़ बढ़ गई और हमारी इनकम कम हो गई, तो सामने घोटाला सामने दिख रहा है, 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। एक वो जो एप्स्टीन फाइल में पकड़ा जाता है वो नलायक अंबानी, उसको 36,000 करोड़ का ठेका दे देते, तो उसके भी चपरासी पकड़े जा रहे हैं। आप ये देखो ना, अंबानी के भी जो वो नलायक अंबानी के चपरासी तो पकड़ रहे हैं, उसको कहाँ पकड़ रहे हैं, तो इसमें भी इवेंचुअली यही इसमें होगा। क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या मोदी के चपरासियों को पकड़ा जाएगा? बस और क्या, देश का पागल बनाएंगे ये मैं बार बार इसलिए देश को बता रहा हूँ। जो दुष्यंत कह रहे थे कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, जरा सा तौर तरीकों को बदलना होगा। तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। आस्तीन पकड़ रहे हैं लोग अभी तक, आस्तीन कौन पकड़ता है, भिखारी। जब आप सड़कों पे चलते हो तो वो भिखारी आस्तीन पकड़ता है। और जो एक्टिविस्ट होता है, जो सोचता है, जिसको पता है संविधान की मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ संविधान के मुताबिक, आप नौकर हो, वो कॉलर पकड़ के पूछे। जब तक लोग नहीं पूछेंगे वो पागल बनते रहेंगे और उनके बच्चे सुसाइड करते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को सोचना होगा कब तक बच्चों को सुसाइड कराओगे या डिप्रेस कराओगे। सुसाइड तो कुछ ने किया, जो घर बैठे हैं वो भी तो एज गुड एज सुसाइड है। क्या है वो, क्या है वो, उसका एडमिशन का पड़ जाता है अबू धाबी में सेंटर। क्या करोगे आप, लोग नहीं बोल रहे। लोग देखें, जब तक लोगों को बर्दाश्त करना है करें, जब तक डंडे खाने हैं एक महामानव के। मैं तो कहता हूं ये चोर लोग हैं, कौन लोग चोर हैं, हमने पहले नाम ले दिए, ये सारे चोर लोग हैं। इस टाइम चोरों के हाथ में, चोरों नहीं डकैत, सॉरी, चोर तो होता है जो चुपचाप करे, ये तो डाका है। 1 करोड़ की जमीन 10 मिनट में राम लल्ला को 20 करोड़ में बेच दी।
1 करोड़ की जमीन खरीदी, 10 करोड़ में रामलला को बेच दी। और लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अरोड़ा साहब, राम मंदिर ट्रस्ट के लिए आपका क्या सजेशन है? इतनी चोरी, इतनी लूट, इतनी डकैती अगर किसी एक आस्था वाली ट्रस्ट में हो रही है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर वो वाकई राम के भक्त हैं, अगर उन्होंने रामायण पढ़ी है, तो आज जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दें और माफी मांग ले देश से कि हमें जेल में रख लो, हम पे मुकदमे चला लो। अगर वाकई वो नहीं, सच्चे भक्त कौन हैं, कौन वो माफी मांगे? फ्रॉड है कौन माफी मांगे? सारे। नहीं नहीं, माफी मांगने से खत्म थोड़ी हो जाएगी, जाके जेल में सरेंडर करें। माफी मांगने से डंडे नहीं पड़ेंगे, बस इतना होगा। तो आप ये ये कह रहे हैं कि अंदर पक्का होंगे। मोदी शाह, उनकी पूरी करता धरता वाली टीम, इन सबको जाकर जेल में अपने आप को सरेंडर करना चाहिए और फिर माफी हंड्रेड मांगनी परसेंट चाहिए? करना चाहिए अगर वाकई राम भक्त हैं। ये राम भक्त नहीं है, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं सारे। ये सारे मुंह में राम बगल में छुरी है। पिछले 12 साल से मुंह में राम बगल में छुरी है। ये कोई राम भक्त नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इनको मर्यादा का मान ही पता है। यहां से उठा के उसको वहां भेज देते हैं। चलिए करेंगे नीलू जी, सॉरी, सच ए सैड स्टेट। और मैं बिल्कुल। ये जो आपको जाते जाते थोड़ा लाइट कर दूं, आप कहते हो समय समय मेरे पास सबसे ज्यादा है देश के लिए, देश पे ही काम करता हूं। जब तक सांस चलती रहती है जिम्मेवारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेवारी रहती है। और हम जो आप कह रहे हो दर्शक की बात, मैं तो कहता हूँ थोड़ी शायरी कर ले, कच्चे धागे से खींचा चला आता हूँ। जब भी कोई कहता है कोई कि देश पे बोलना है, मैं 10-10 घंटे देश पे स्टडी करता हूँ। यहाँ मौज नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ फुल टाइम। देश की सारी, आप मेरे को बाद में खबर बताते हो, मेरे पास पहले आ जाती है। इनके ही मुखबर खास मेरे पास हैं दोस्त कि अच्छा। सर 1 करोड़ की जगह 20 करोड़ में 10 मिनट में बेच दी सर, क्या करें। मैंने कहा जाओ बच्चों को भी और कमजोर बनाओ, आप बच्चों को जैसे खुद कमजोर बन गए हो, बच्चों को भी वैसे ही बना रहे हो। बिल्कुल। चलिए चलिए, आपका करेंगे, बहुत, थैंक यू हाँ, वेरी थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू सो सॉरी मच मेरे को अशोक जी। गुस्सा आ जाता है, पर क्या करूं, गुस्सा मेरे को आ नहीं नहीं जाता नहीं, है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।